नमस्ते मित्रों, पेश है आज की प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानी। कहानी का शीर्षक है चमत्कारी 5 भाई। किसी स्थान पर एक विधवा महिला रहती थी। उसके 5 जवान पुत्र थे। पांचों एक से बढ़कर एक थे और सबसे खास बात यह थी कि पांचों भाइयों की शक्ल आपस में मिलती थी, जिस कारण उनकी माँ के अलावा कोई भी उन भाइयों को ढंग से पहचान नहीं पाता था। इस पांचों भाई अलग अलग शक्तियों के मालिक थे। पांचों के पास में कुछ न कुछ विलक्षण शक्तियां थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था दीनू। दीनू के पास यह शक्ति थी कि वह किसी भी नहर, समुद्र या तालाब का पानी पी लेता था और 5 मिनट तक अपने मुंह में रख सकता था। दूसरे पुत्र का नाम था रामू, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चाय जितनी टांगों को लंबी कर सकता था। तीसरा भाई था कमल, जिसकी विशेषता थी कि वह अपना शरीर वज्र की भांति कठोर कर लेता था। चौथा भाई था प्रकाश, जिसे आग में जलने की शक्ति प्राप्त थी। और पांचवें भाई का नाम था संजय, जो पूरे एक दिन तक अपनी सांस रोक करके रख सकता था। पांचों भाई बड़े ही परिश्रमी थे। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था। अपना शांति से जीवन यापन कर रहे थे। उनका प्रतिदिन का काम था कि सुबह सूर्य निकलने से पहले वे उठ जाते और मछलियां पकड़ते। सबसे बड़ा भाई दीनू नदी का सारा पानी पी जाता और बाकी भाई जल्दी जल्दी मछलियां उठाकर टोकरी में भर लेते। उसके बाद दीनू सारा पानी छोड़ देता। उसके बाद पांचों भाई में से कोई भी बाजार में जाकर के मछलियां बेच आता और पैसे ला करके अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन की बात है, दीनू बाजार में मछलियां बेचने गया। आसपास के मछली विक्रेता देखते हैं कि वह रोज़ ताज़ी और बढ़िया मछलियां लेकर आता है, तो उनसे एक दिन पूछ ही लिया, भाई दीनू, तुम रोज़ इतनी ताज़ा और बढ़िया मछलियां कहाँ से लाते हो, हमें भी बताओ। दीनू ने उन्हें सारी बातें बता दी, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तय हुआ कि अगले सवेरे हम सभी नदी पे आएंगे और तुम हमें भी मछलियां पकड़ने में मदद करना। जब दीनू घर पहुंचा तो अपनी माँ और भाइयों को सारी बातें बता दी। माँ ने मना किया कि ये बात नहीं बतानी थी, लेकिन बता दी तो कोई बात नहीं। अगले दिन सवेरे सवेरे सभी लोग नदी पे पहुंच गए। दीनू भी वहाँ पहुंच गया। दीनू ने उन लोगों से कहा, देखो, मैं सिर्फ 5 मिनट तक पानी अपने मुंह में रोक सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए तुम इतने समय में ही 5 मिनट के अंदर अंदर मछलियाँ पकड़कर बाहर आ जाना। उन लोगों ने हामी भरने के बाद दीनू सारा पानी पी गया और वे लोग मछलियाँ बटोर कर टोकरों में भरने लगे। समय का पता न चला और लालच के कारण वह दीनू की बताई बातों को भूल गए। इधर 5 मिनट का समय पूरा हो चुका था। दीनू ने जोर जोर से हाथ हिलाकर इशारा किया कि अब वो पानी छोड़ रहा है, 5 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं रख सकता। लेकिन वे सब तो मछलियाँ बटोरने में व्यस्त थे, लालच में पड़ गए थे। जब दीनू और ज़्यादा देर तक पानी को अपने मुंह में नहीं रोक सका तो उसने सारा पानी छोड़ दिया और वे सारे लोग नदी में बह गए। अब ये बात गांव में फैल गई। फैलते फैलते बात राजा के पास में गई। दीनू को राजा के पास ले जाया गया। उस पर उन लोगों की हत्या का आरोप लगा और उसे भी नदी में डुबोने की सजा सुनाई गई। राजा ने दीनू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो दीनू ने कहा, महाराज, मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसको आज्ञा दे दी। अब वह घर पहुँचा और सारी बात बताई तो उसका छोटा भाई रामू बोला, भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं जाऊँगा। अब दीनू के स्थान पर रामू वहाँ पहुँच गया। राजा व अन्य लोग पहचान ही नहीं पाए कि वह दीनू नहीं बल्कि रामू है। जब उसे नदी में डाला गया तो वह अपनी टांगें ऊंची करके आराम से नदी पार कर गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तय किया गया कि उसे तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। इस पर किसी तरह छिपकर रामू के स्थान पर कमल वहाँ पहुँच गया और उसने अपना शरीर वज्र का बना लिया, क्योंकि उसे अपना शरीर वज्र बनाने की शक्ति प्राप्त थी। जब तलवार मारी गई तो उसकी गर्दन को कुछ नहीं हुआ, बल्कि तलवार के 2 टुकड़े हो गए। अब राजा ने आदेश दिया कि इसे आग में जलाकर मार दिया जाए।
जब सभी लोग आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे थे, तब चुपके से प्रकाश वहाँ आ गया और उसने कमल को घर भेज दिया। अब आग में प्रकाश को बैठाया गया, तब वह आग में जाकर ऐसे आराम से बैठ गया जैसे किसी नदी में स्नान कर रहा हो। उसे आग में न जलने की शक्ति प्राप्त हुई। राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने सोचा ये कोई जादू टोना जानता है। इसके बाद राजा ने आज्ञा दी और कहा कि एक गड्ढा गहरा खोदा जाए और उस गड्ढे में इसको डाल करके इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और इसको मृत्युदंड दिया जाए। जब गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था, तब इसी बीच किसी तरह छुपकर प्रकाश घर पहुंचा और सारी बातें अपने छोटे भाई संजय को बता दी और समझा दी कि तुम मेरी जगह जाकर गड्ढे में सांस रोकर लेट जाना। जब तुम्हें दफना कर राजा और अन्य लोग चले जाएं, तो रात को हम वहां पहुंचकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। अगली सुबह संजय को दफना दिया गया। राजा स्वयं अपने सिपाहियों के साथ शाम तक वहीं रुका रहा और सोचा कि सुबह से शाम होने को आई है, अब तक तो उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। और ये सोचकर सभी वहाँ से चले गए। रात होने पर चारों भाई वहाँ पहुँचे और गड्ढा खोदा तो संजय आराम से उठकर खड़ा हो गया। सारे भाई आपस में गले मिलकर खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और वे अपनी माँ को लेकर उस गांव को छोड़ दिया और किसी अन्य गांव में जाकर रहने लगे। और इस तरह से विधवा माँ को अपने 5 रत्न रूपी पुत्रों पे बड़ा गर्व था। तो ये थी कहानी। मित्रों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा ये है कि अपनी शक्तियों के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार अपनी शक्तियाँ बताने से उसका दुरुपयोग हो सकता है, लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, हमें अपनी शक्तियों को दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए, ताकि आपका कोई नुकसान नहीं कर सके। तो ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।